तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ एक्सरसाइज 17.1 का डिस्कशन कर रहा था, और 17 पॉइंट का डिस्कशन करते करते मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों मैंने अंश की फरमाइश पे आखिरी ये भी कर दिया था। अब बच्चों, यहाँ की फरमाइश तो ठीक है, लेकिन मैंने जाते जाते आपसे कहा था कि भाई मैंने अंश की फरमाइश पे ये वाला क्वेश्चन तो कर दिया था, लेकिन मैंने आपसे कहा था ये वाला क्वेश्चन आप लोग करिएगा। अब लेकिन फरमाइश ऐसी रही कि आप लोग ने ये क्वेश्चन छुआ ही तक नहीं, इसलिए बच्चों हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं और इसको हम कंप्लीट करते चले जाएंगे। भाई, जिन बच्चों के पास मान लीजिए बुक्स नहीं है, तो वो अपनी यहाँ से भी लेटेस्ट बुक्स के वर्जन्स को कॉपी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के इसी को ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो सारे बच्चों को कंपलसरी बात यह है कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पहले आप जरूर कर लें, उसके बाद ही आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, चलिए भाई, फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अभी हम लोग करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को अभी हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इफ x इज इक्वल टू 15 डिग्री, आपको वेरीफाई करना है 4 sin 2x cos 4x sin 6x, इसकी जो वैल्यू आएगी 1 आएगी। बच्चों, ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं क्योंकि आपको आंसर पहले से ही पता है कि सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो बच्चों, ये क्वेश्चन तो गलत होने के सवाल ही नहीं पैदा। ठीक है, और बच्चों मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूँ, आपके पास जो भी 40 मार्क्स के पेपर आने वाले हैं उसमें स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पास जरूर आएगा, क्योंकि मैंने पहले वाले बच्चों के जो पेपर सॉल्व किए उसमें इस तरह के क्वेश्चंस हैं। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, इस तरह के पेपर्स में क्वेश्चन है। तो शुरुआत के तो 10 क्वेश्चन आपके बहुत सही से लगे होने चाहिए। अब बच्चों, मान लीजिए आपके पास बुक्स नहीं है, बहुत पुरानी बुक लेकर के बैठे हैं बाबा जी की, तो ऐसे केस में फिफ्थ का सेकेंड पार्ट आपको ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब इसको नोट नहीं करूंगा, आपको डायरेक्टली करवा रहा हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, चलिए बच्चों क्या वेरीफाई करना है कि अगर x जो है 15 डिग्री है, सारे बच्चे तैयार हो जाएंगे क्योंकि मैं एंगल्स आपसे पूछने वाला हूँ। 4 sin 2x cos 4x sin 6x, बच्चों आपको वेरीफाई करना है और ये वैल्यू 1 के बराबर चाहिए। वेरीफाई करना है और ये वैल्यू बच्चों 1 के बराबर चाहिए। तो अंश पूरी तरह से तैयार है। अंश कह रहा है कि सर मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ। x की वैल्यू सर 15 हो गई, और सर x की वैल्यू फिर से 15 हो गई, और सर x की वैल्यू फिर से 15 हो गई। तो सर स्टार्ट करें, बिल्कुल करें। तो अंश बेटा 15 दूजा कितना हुआ, 30 डिग्री, 15 फोर जा 60 डिग्री, 15 6 90 डिग्री। प्यारे बच्चों, मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के बताया था और मैंने कहा था होमवर्क में क्वेश्चंस करने भी हैं। होपफुली आपने किए होंगे, तो अब आप जरूर बता लेंगे कि साइन 30 की वैल्यू क्या है। 1/2। बिल्कुल सही, 1/2। कॉस 60 की वैल्यू 1/2। 1/2, बहुत सुंदर जवाब। साइन 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। नहीं बच्चों, अगर नॉट डिफाइंड लिख देंगे तो आंसर जो है नॉट डिफाइंड नहीं है, आंसर तो 1 आ रहा है। तो आप आंसर में इस तरह से एडजस्टमेंट करिए कि आपका आंसर 1 ही है। तो तुम कहोगे सर ऐसी बात है, तो देखिए सर, 2 या 2, 2 या 4, 2 या 2, 2 या 4, 1 नहीं क्या है, 1 है। तो यहाँ बच्चों क्या है, तो सर यहाँ पर 1 × 1 × 1 तो आ गया। अब अगर हम यहाँ पे 0 लिख देंगे तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट तो 0 आएगा। 1 आएगा, ठीक है ना। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आता है, 1 नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब साइन 90 की वैल्यू बच्चों क्या होगी, 1। बच्चों साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1। और कॉस 90 की वैल्यू 1। कॉस 90 0। जी बच्चों एकदम सही बताया, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। और बच्चों 1 × 1 × 1 × 1 × 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब भाई, अब मेरा काम था बच्चों आपको समझाना कि आप इसको समझ लो, क्योंकि ये बाद में आपको टाइम मिलेगा नहीं सब करने का, क्योंकि 17.1 भी दर्द देगी और 17.2 उससे ज्यादा दर्द देने वाली है। तो इस दर्द के निवारण की एक ही दवा है कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुने, वरना किसी भी एलोपैथी आयुर्वेदिक किसी भी दवा से आपको आराम नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 को करिए।
क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों आपका आराम खत्म हो चुका है, क्योंकि अब इसने वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन नहीं दिया है। इसने कहा है इसको इवैल्यूएट करके बताओ। क्या बताओ? इवैल्यूएट। तो बच्चों अब आपके लिए क्वेश्चन हो चुका है तैयार। अगर बच्चों आप ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हो तो आपको फिर एक काम करना है, पहले इस क्वेश्चन को जरूर से ट्राई करिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिए। 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको इवैल्यूएट करना है। स्क्वायर रूट के अंदर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ये बच्चों आपको इवैल्यूएट करना है। अंश पूरी तरह से तैयार हो चुका है। कह रहा सर कॉस 30 और साइन 30, मैं चिल्ला चिल्ला के cos 30 1/√2 और sin 30 1/2। बच्चों cos 30 1/√2 नहीं होता, 1/2 होता है। नहीं, वो 1/2 भी नहीं होता है। 2 क्या होता है? cos 30 बच्चों होता है √3/2। अच्छा, धोखा हो गया सभी के साथ, और धोखे के आगे जीत है। साइन 30 की वैल्यू 1/2। 1/1। बच्चों इसी बहाने एंगल्स याद कर लीजिए। फिर से बड़ा सा स्क्वायर रूट बनाइए। 1/2 -18 √3/2 का स्क्वायर हो गया 3/4। 18 कैसे हो गया? पता नहीं क्या बोल रहे हैं। √3/2 का स्क्वायर है तो √3/2 इंटू √3/2, √3 इंटू √3 3 हो गया, 3/4 हो गया। कैसे तुमने कहा कि 5 में 4 नंबर आए? √3/2 का स्क्वायर क्या होगा? 3/4 होगा। 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4। प्यारे बच्चों, आप प्यारे तभी रह सकते हैं जब कैलकुलेशन सही रखें। चलिए 1 माइनस 3/4। बच्चों आप ये ना कहिएगा कि 1 माइनस 3/4 का एलसीएम लेंगे तब बताएंगे। 1 माइनस 3/4 एलसीएम लोगे तो ये 4 माइनस 3 यानी कि 1/4 आएगा। बच्चों इतने छोटे छोटे अगर हम एलसीएम लेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। 1 माइनस 3/4, 1 और 4 का एलसीएम 4, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 1। बच्चों ये एलसीएम ध्यान से देखिए भाई, किसी को अगर तकलीफ है तो बताइए। तो ये बच्चों हो जाएगा 1/4। नीचे क्या आएगा? 1 माइनस 1/4 क्या आएगा? कौन बताएगा? 1 माइनस 1/4। बच्चों 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया करो। 3/4। हाँ 3/4। 1 माइनस 1/4 एलसीएम ले लो 3/4। बच्चों एलसीएम लेना तो भैया आता चाहिए ना, एलसीएम नहीं ले पाओगे बहुत तकलीफ होगी जीवन में। 1 माइनस 1/4 कितना है? 3/4। अब बच्चों ये 4 से 4 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ये रूट के अंदर क्या है? 1/3। √1 1 होता है तो ये 1/√3 आ गया। तो बच्चों इवैल्यूएट कर क्या आंसर आ गया? 1/√3। किसी बच्चे को डाउट हो तो बताइए। हाँ 25। चलो बच्चों सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में बच्चों आपके पास लिखा हुआ है साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री कॉस 60 डिग्री होल डिवाइडेड बाय। बच्चों यहाँ पे जम करके एंगल्स का प्रहार होगा, बस आप पेशेंस रखिएगा। कॉस 30 tan 43। चलिए बच्चों अब सारा जिम्मेदारी यहाँ पे अंश की है। अंश बेटा, दुनिया के कौन से ऐसे दो एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू सेम होती है? साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है। क्या? 1/√2। 1/√2। 1/√2 1 cos 60 1/2। 1 sin 60 नहीं, √3/2। √3/2 cos 30 1/2 नहीं, वो cos 30 बच्चों पीछे से टीप लेते हैं। cos 30 कितना है? ये cos 30 बच्चों, ये cos 30 क्या है? √3/2 tan 45। बच्चों दुनिया के ऐसे कौन से एंगल हैं? बच्चों दुनिया के ऐसे कौन से एंगल बच्चों दुनिया के ऐसे कौन से एंगल है जिनकी वैल्यू सेम होती है? साइन 45 और कॉस 45 इनकी वैल्यू सेम होती है और इनको डिवाइड करते हैं तो tan 45 बन जाता है। तो ये 1/√2, ये भी 1/√2,
दोनों को डिवाइड करेंगे, किसी लोग के 1 हो जाएगा। 10 45 क्या होता है? 1 1 क्या होता है? One. 1। तो बच्चों ये 1। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये हो गया 1 अपॉन रूट टू जा 4। फिर से देखो बच्चों, रूट 3 और 3/4। और बच्चों ये 4 से 4 ऐसे कैंसिल कर दो, ये हो गया आंसर 1.3। 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। एक एंगल बता नहीं पा रहे। 7th क्वेश्चन बच्चों, इजी सब कुछ है, इसीलिए हम रिकॉर्ड भी आपको करके दे रहे हैं कि आप उसको दोबारा भी देख पाओ। चलिए बच्चों बताइए। वेरीफाई बच्चों, वेरीफाई की क्वेश्चन देख करके एक मन में आनंद आ जाता है कि चारों क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS दिखाना होगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 7th क्वेश्चन लिखा है कि जो थीटा है वो 30 डिग्री। फर्स्ट क्या लिखा है कि जो साइन 2 थीटा है वो किसके इक्वल है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसके इक्वल। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 कितना होता है? 1/√2. √3/2। उसके बाद बच्चों राइट हैंड साइड पे जाएंगे, लिखा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 2 साइन 30 कॉस 30। तो बच्चों हो गया 2 साइन 30, साइन 30 इज 1/2 कॉस 30 इज cos 1 शायद कॉस 30। बच्चों अभी भी हमने आपको बताया था, पीछे से टीप लीजिए, √3/2. √3/2। नहीं पता। तो सर आखिरी बार टीपा है, अब नहीं टीपेंगे, आगे कर लेंगे। कॉस 30 इज √3/2। आइए टूटा टूटा, क्या बचा? √3/2 बचा। सब सही। ध्यान से देखो, LHS किसके इक्वल आ गया? RHS। RHS. इसका मतलब प्रूफ देंगे। वेरीफाई। सेकंड वाला, 7th का सेकंड वाला पार्ट। बच्चों याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपके लिए टफ हो गई तो समझ लीजिए फिर ये टफ असली में ही हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत ढेर सारे, मतलब 90% बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होगी कि उनको ट्रिग्नोमेट्री छोड़ करके बाकी काम कर लेंगे। लेकिन आपको उस भीड़ से अलग होना है और ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है किसी भी हालत में। अगर आप नहीं सीख पाए तो समझ लीजिए मेजर आपका सेक्शन वीक पड़ेगा और आपके नंबर कम होंगे एग्जाम में। क्योंकि मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आते आते ट्रिग्नोमेट्री का जो वेटेज होता है वो 80 में से 20 मार्क्स की ट्रिग्नोमेट्री ही होगी आपके पास, यानी कि 20 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही सफा हो जाएंगे। चलिए भाई, तो बच्चों आपके पास थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर वेरीफाई करना है फिर से, और हमारे साथ है अंश बेटा। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के लिए अंश पूरी तरह से रेडी है, और ये उसने बैटिंग करी और तुरंत बताया cos 60 वैल्यू क्या है? 3/2 cos 60 1/2। 1/2. बच्चों साइन 30 और cos 60 इन दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/2 के इक्वल। मुझे कंफ्यूज कर दिया, क्या कर अंश सीधा आउट हो गए, मीन बोल्ड। उसके बाद अगली बारी है अंश की, दोबारा उसको चांस दिया गया है। cos स्क्वायर 30 -1। अंश cos 30 की वैल्यू फिर से आ गई, जो हम लोग ने बार बार पीछे से ली थी, 3/2 √3/2। प्यारे बच्चों बिल्कुल सही बताया, चीप चीप के बलवान हो गए हम लोग। तो √3/2 का स्क्वायर -1। तो बच्चों ये हो गया √3/2 यानी कि 3/4 -1। 2 1 2 2 2 4। इसके बाद ये हो गया बच्चों 3/2 -1। दिल आपका मानता नहीं है, इसलिए बच्चों मैंने 1/2 सिर्फ लेकर के दिखा 1/2. दिया। 2 1 2 1 3 3 1 2 2 2 1 2 1/2। अगर बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो LHS और RHS आपस में इक्वल है, इसका मतलब वेरीफाई। तो एक बच्चा मिसिंग अगर नहीं होता, वो भी बैटिंग में पार्टिसिपेट करता, वो भी छक्के चौके लगाता। लगाती. हाँ मतलब लगाती लगाता जो भी। Okay.
साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो बच्चों थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर फिर से वेरीफाई करना है, तो आप रेडी हो जाइए कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे आप वेरीफाई कर लो। ये बॉल आती जा रही है सनसनाते हुए सीधा अंश के पास, और अंश सीधा बताएगा कि साइन 90 की वैल्यू क्या होगी। 1 नहीं, इस बार अंश पूरी तरह से पास हो गया है, मैंने बताया अंश लेकिन साइन 90 अंश पहले से भी जानता था क्योंकि पीछे से टीप के हम लोग आए हैं। राइट हैंड साइड 3 साइन थीटा, थीटा कितना है 30 माइनस 4 साइन 30 साइन 30 की वैल्यू पहले ही बता दी उसने 1/2 है सर, और सर ये 1/2 का होल क्यूब हो जाएगा, तो सर ये हो गया 3/2 और ये हो गया सर 4/2 टू जब 4 टू जाए 8, 4 1 जब 4 टू जाए 8, यानी हो गया 3/2 माइनस 1/2। एलसीएम लोगे 2 आएगा, 3 माइनस 1 2/2, आंसर इज 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया बच्चों प्रूफ। थर्ड पार्ट में बच्चों प्रूफ हो गया, फोर्थ वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों मैं आपको भी बता दूं, आपकी क्लास 10th में 100 में 100 नंबर आ सकते हैं, बस जैसे बता रहे हैं वैसे आप पढ़ते रहिए। कहोगे सर इतना ऊंचा सपना दिखा दिया कि हम गिर गए, बॉल कैच ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अंश बॉल बेटा आपके पाली में आ रही है, जल्दी आ जाइए। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अंश तुम्हारा फेवरेट एंगल साइन 90 जो होता है 1 होता है। अब तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे cos 90 आ रहा है, तो तुम्हें Zero. जल्दी बताना है cos 90 क्या। 0 cos 90 is 0। राइट हैंड साइड 4 cos क्यूब थीटा, थीटा 30 माइनस 3 cos थीटा, थीटा इज 30। cos क्यूब थीटा यानी cos 30, cos 30 is 1/√2 बराबर two. नहीं √3 हाँ cos 30 को टीप टीप के हम लोग बन कर चुके हैं। cos 30 is √3/2। दोबारा फिर से टीप लेते हैं, √3/2। कोई बात नहीं, हो जाता है। आपको किसी भी हालत में करना तो है ही, यहाँ पे गलती कर लीजिए लेकिन बस स्कूल में ना करिएगा। √3/2 का होल क्यूब माइनस 3 cos 30 is √3/2। √3/2 4 √3 का क्यूब, √3 यानी कि 3 अपॉन 2 टू जा 4 टू जा माइनस 3√3/2। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो बच्चों ये बन गया 3√3 अपॉन 2 माइनस 3√3/2। तो बच्चों ये कितना है 0। सर इधर भी आपने 3√3 करा, अच्छी भी अच्छी। आप लोग को बच्चों बधाई के पात्र हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। चेक करिए 7 पूरी तरह से क्वेश्चन कंप्लीट, आपने चारों पार्ट उसके निपटा दिए। 8th क्वेश्चन तो बच्चों बहुत ही इजी है, इसलिए मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप एक कॉपी और पेन उठा करके इस क्वेश्चन का हमको जल्दी से आंसर कंफर्म करिए। तब तक मैं वेट करता हूँ, जल्दी से करो, दोनों लोग बैठ के एक ही कॉपी में कर लो। और क्वेश्चन है बच्चों आपका, आपकी स्क्रीन थीटा अगर 30 डिग्री है तो आपको रेशियो निकालना है 2 साइन थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, इसका रेशियो निकालना। sin 61√1/√2 फिर sin 61/√2। साइन 60 इज √3/2। अरे यार ये साइन 60 और cos 30 इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, विच इज इक्वल टू √3/2। साइन 30 और cos 60 इनकी वैल्यू सेम होती है, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो गलत करा है मैंने।
तो मैं ये प्यारे बच्चों, आंसर अब मैं निकालने जा रहा हूँ। सभी बच्चे अपना आंसर कंफर्म करेंगे, लेकिन बच्चों आप किसी भी तरह से एंगल्स को जरूर याद करिए। हाँ प्यारे बच्चों, 8th क्वेश्चन का आंसर सभी लोग चेक करेंगे। एट क्वेश्चन क्या लिखा है क्वेश्चन में कि अगर थीटा आपका 30 डिग्री है तो बच्चों आपको रेशियो निकालना है 2 साइन थीटा अपॉन साइन 2 थीटा का। बच्चों इसका रेशियो निकालना है। तो 2 साइन थीटा, थीटा इज 30 डिग्री अपॉन साइन 2 थीटा यानी कि 2 इंटू 30 यानी कि 60। 2 इंटू 30 मतलब 60। यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, 2 थीटा लिखा है यानी कि 2 इंटू 30 विच इज 60। 2 साइन 30, साइन 30 इज 1/2। ठीक है, और नीचे क्या है साइन 60। साइन 60 होता है बच्चों √3/2। तो बच्चों थीटा थीटा, तो आंसर कितना आया? आंसर आ गया 2/√3। तो बच्चों ये आंसर पीछे दिया होगा कि दोनों का रेशियो जो है वो 2:√3 है। क्या है पीछे आंसर दिया है? 2:3। बच्चों आंसर आ गया 2:√3। बच्चों आंसर आ गया 2:√3। तो बच्चों एक बार हम लोग आखिरी बार आपके लिए एक पैगाम लाए हैं। उस पैगाम में आप सभी लोगों का स्वागत है दोबारा। आखिरी बार आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल बन रही है, और आगे आने वाले समय में जितने बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए ये फाइनल टेबल है। बार बार मैं टेबल नहीं बनाऊंगा, ये मैं तीसरी बार बना रहा हूं। आइए आइए, सबसे पहले बच्चों आपको लिखना होता है यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा, और टेन थीटा का कॉट थीटा। प्यारे बच्चों किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए, सबसे पहले आता है थीटा इज इक्वल टू 0, फिर आता है थीटा इज इक्वल टू 30, फिर आता है थीटा इज इक्वल टू 60। नहीं 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 नहीं, 30 के बाद क्या आता है? 45। और फिर आता है थीटा इज इक्वल टू 60, फिर आता है थीटा इज इक्वल टू 90। हाँ प्यारे बच्चों, साइन 0 1 0, कॉस 0 1 1, टेन 0। कौन सर ये तो आसान है सर, कोई नॉट डिफरेंट सर। टेन 0 जो बहुत बताएंगे तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 होगा, तो इसको उससे डिवाइड कर दो तो 0/1 यानी कि 0/, एनी रियल नंबर 0 होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि 0 के नीचे अगर कोई भी रियल नंबर आ जाए तो बच्चों वो 0 होता है। लेकिन अगर रियल नंबर के नीचे अगर कोई 0 आ जाए तो वो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो आप बार बार भूले नहीं, 0 के नीचे कोई भी रियल नंबर आएगा तो वो 0। बच्चों साइन 30 1/2 कॉस 30 √3/2 टेन 30 1। गलत बच्चों, भी सिखाया कि टेन 30 निकालना है तो आप साइन 30 को डिवाइड कर दीजिए कॉस 30 से। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। तो बच्चों आपको सिर्फ टीपना है और बताना है 1/√3। ठीक है, साइन 45 रूट नहीं, दुनिया के ऐसे कौन से दो 3/2 एंगल है जिनकी वैल्यू सेम होती है? साइन 45 कॉस 45। √3/2 दिस इज 1/√2, ओ और ये भी 1/√2। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। साइन 60 1/2 साइन 60 होता है √3/2, कॉस 60 1/2, टेन 60 √3, साइन 90 1, कॉस 90 0, टेन 90 अनडिफाइंड। अब बच्चों सबके रेसिप्रोकल लिख लो। सारे बच्चों को रेसिप्रोकल्स अपने आप लिखने हैं, लेकिन इन स्टैंडर्ड एंगल्स को आप जरूर याद रखें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।